अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और बिहार के अस्थायी निवासी है तो आपके लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा जो एलडीसी होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, उनके पदों पे जो बहाली है ना वो निकाली गई है और इसका जो आवेदन प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया गया है। इंटर के साथ साथ आपके पास जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम सैलरी की बात करें तो आपको जो है 28,000 से अधिक यहाँ पे सरकार के द्वारा सैलरी दी जाएगी। भर्ती कहाँ से निकाली गई है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा और लास्ट में बताएंगे कि आपको जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। तो इस वीडियो को देखिएगा और आपको बता दें कि वीडियो पहले ही देखकर आप छोड़ के चले जाते हैं तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। मेरे पास नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि 11 पदों पे भर्ती निकाली गई है। पोस्ट का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक। आप जानते ही हैं क्लर्क के बारे में, तो एक क्लर्क का पोस्ट है, एक अच्छी पोस्ट है। अब इसमें देखिए अनुसूचित जाति का 2 पोस्ट है जिसमें से एक पोस्ट यहाँ पे महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है, इसमें से एक पोस्ट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए देखेंगे तो 6 पोस्ट है जिसमें से 2 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। टोटल जो है 11 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास एमएस ऑफिस यानी कंप्यूटर की ज्ञान है और कंप्यूटर टाइपिंग जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी का आपके पास टाइपिंग करने का ज्ञान है तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि मैंडेटरी है। इसके साथ ही साथ बताया गया है कि आपके पास अनुभव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो बताया गया है कि देखिए आप चाहें तो सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम या फिर निजी जो प्रस्तुति संस्थान होता है उसमें काम करने का कम से कम 3 वर्षों का कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इंटर पास, कंप्यूटर पास, टाइपिंग आपको आनी चाहिए और साथ ही साथ 3 वर्ष का अनुभव भी होनी चाहिए। तो अनुभव सर्टिफिकेट आप प्राइवेट कंपनी से कहीं से भी किसी भी संस्थान से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको जो सैलरी मिलेगा वो 28,000 रुपये जो है प्रति महीना यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जा रही है। हालांकि भर्ती जो है सरकारी नहीं है लेकिन सैलरी मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो 1/4/2026 को कम से कम जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व के, सामान्य के मान लीजिए यहाँ पे पुरुष हैं तो 37 वर्ष और अगर आप महिला हैं तो 40 वर्ष। बीसी पुरुष महिला के लिए भी 40 वर्ष रहेगा और SC/ST महिला के लिए 42 वर्ष अपर एज है तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें बताया गया है कि भर्ती जो है कहाँ से निकाली गई है। देखिए भर्ती जो है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा निकाला गया है और पूरी तरह से देखेंगे भर्ती बताया गया है कि आपका जो है संविदा के आधार पे भर्ती होने वाली है। देख रहे हैं ना, पूरी तरह से संविदा के आधार पे आप काम करेंगे, कोई सरकारी जॉब्स नहीं है, आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अपना शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर टंकन का प्रमाण पत्र तथा अन्य जो आवश्यक प्रमाण पत्र है उसको लगाकर उसका जो फोटोकॉपी कराएंगे उस पर जो है सेल्फ टेस्ट आपको करना पड़ेगा, यानी कि सिग्नेचर आपको करना है। के साथ विहित प्रपत्र अभी आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर के निगम के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 11/5/2026 के शाम के 5:30 बजे तक पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कौटिल्य नगर पटना को बिहार के कार्यालय में डाक के माध्यम से या फिर स्वयं उपस्थित होकर समर्पित कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और नहीं तो आप हाथों हाथ जाकर इनके कार्यालय में एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं। देखिए बताया गया है कि तिथि तक प्राप्त नहीं होगा आवेदन तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई निगरानी का मामला है, विभागीय कोई कार्यवाही हो रही है, गंभीर आरोप का विचाराधीन है, दंड अधिरूपित है या फिर किस प्रकार की कोई मामला है तो यहाँ पे समझिए कि वो फॉर्म भरेंगे तो उनको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो भी मान लीजिए संपर्क का माध्यम रहेगा, ईमेल रहेगा, और नहीं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो नोटिस आएगा उस पर ही आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपका जो है शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और उसके बाद आपके ईमेल पे या फिर निगम के वेबसाइट पे अपडेट दी जाएगी। तो आपको जो है अंत परीक्षा के लिए जाना पड़ेगा, मतलब कि छोटा मोटा इंटरव्यू होगा जिसके लिए आपको जाना होगा। जाते समय अपना जो भी प्रमाण पत्र आपने दिया हुआ है फोटो कॉपी उसको जो है मूल प्रति में लेकर आपको जाने पड़ेंगे, ठीक है। और बताया गया है कि फिलहाल भर्ती जो है 1 वर्षों के लिए कराई जा रही है, लेकिन आगे चल के अगर नीड रहता है तो इसको बढ़ाया भी जाएगा, यानी कि अवधि का विस्तार कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए बताया गया है कि संविदा के आधार पे भर्ती हो रही है, सरकारी सेवक आप नहीं माने जाएंगे और ना ही सरकार की तरफ से जो भी
बेनिफिट मिलता है सरकारी जॉब वालों को, वो आपको नहीं मिलेगा। और जो भी अंतरिक्षा के लिए जाएंगे उनको कोई भी यात्रा भत्ता भी दिखने को नहीं मिलेगा, जो कि खुद से आपको पैसे खर्चा करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो इस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आप जो है कौन से पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे LDC के लिए जैसे कि आप सभी को पता ही है, एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, फादर या फिर हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एज है 1/4/2026 को कितने वर्ष का हो रहा है वो बताएंगे। यहाँ पे एक फोटो लगाएंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे, नेशनलिटी बताएंगे, अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, जेंडर, ईमेल ID, कैटेगरी, यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना पिन कोड के साथ आपको लिखना है। जैसे कि आपका जो परमानेंट है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप मैट्रिक कौन से स्कूल कॉलेज से पास हैं, परसेंटेज क्या है, ईयर पासिंग क्या है, और रिमार्क कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस प्रकार से इंटरमीडिएट का अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप देंगे। फिर यहाँ पे आपके पास जो भी अनुभव है, जो आपने काम किया हुआ है, 3 वर्षों की अनुभव जरूरत है, तो कौन से इंस्टीट्यूट में काम किया हुआ है, एड्रेस बताएंगे, वर्क कहाँ किया हुआ आपने, कब से लेकर जो है कब तक काम किया हुआ है, कौन से फील्ड में आपके पास अनुभव है, और कोई रिमार्क है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर रहे हैं, उस सारे डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और बताया गया है कि देखिए अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ विद द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन या फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और उसका जो है फोटो कॉपी कराकर आपको लगवाना होगा और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके लगवाना होगा, और 2 एक्स्ट्रा फोटो भी आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई कर लीजिए। तो बहुत ही अच्छा भर्ती है, अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है, अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको उमेश टॉक पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आकर सर्च करेंगे उमेश टॉक, तो आपके सामने जो ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी जो भी नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, सारी जानकारी को पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।